तो आधी बाल्टी तक हम उसको पानी पिला सकते हैं, इसको घोड़ा हुआ तो उसके तुरंत दस्त ठीक हो जाते कि भाई काम करती है ये। हाँ, और दस्ता में काम कर रहा है। हैं। अच्छा, ये और दस्तों में भी दस्तों में काम कर रहा है। हाँ जी, मरोड़े वारोड़े लाग गए फिर और काम चले गया। और गुर्दे में काम करेगी, पचड़ी वही काम चलेगी। मांस फूड के कांति उसमें भी काम हुआ है, मानस का तकलीफ हो बासी की उसमें भी काम हुआ है। सुनते हैं कि दवाई एक है और कई रोगों का दवाई नहीं है। 100 रोगों की बोलते हैं ना एक दवाई, तो इसको या ज्ञान 2 चीजों की दवाई मैं हमेशा फ्री देता हूँ। कभी पौष्टिक पैसे नहीं देता, कभी किसी पशु के आँख में फला हो गया सफेद, मेरे को पत्नी किया नहीं पत्नी ना मतलब कदम इसी से खत्म हुई। तो मेरे दो वेद हैं, उनसे या बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कई पैसे देते हैं हमसे, किसी का ऑपरेशन बोल देते हैं, पथरी का, किसी का कुछ दे देते हैं। आपके पास जो अपने चाचा जी बैठे हैं, उन्होंने खुद इसको पथरी के रूप में भी यूज किया है, तो उसके दस्त बिल्कुल बंद हो जाएंगे 2 टाइम देखते ही साथ। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण भोजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज की वीडियो मेरे पशुपालक साथियों के लिए काफ़ी खास वीडियो है। वैसे तो अपने चैनल पे आपने एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की होंगी इससे पहले भी, और काफ़ी आप लोगों को उसका फायदा पहुंचा, इस चीज़ का मुझे खुशी होती है। आज की जो वीडियो है आप सामने जो देख पा रहे हो, इसका जड़ी बूटी का नाम बताएंगे। इसके बहुत सारे वैसे तो गुण हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो गुण मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसको कॉपी पेन लेकर के नोट भी कर सकते हैं। भाई ये सामने देख पा रहे हैं, तो आप कहीं कहीं इसको कुछ कुछ नामों से जानते होंगे, लेकिन पहले तो आप इसको देख सकते हैं कैसे, ताकि दूर से पहचान जाएं। नजदीक से दिखाओ भाई। ये देखो, एक ये पौधा आपको दिख रहा है, इसमें ये आपको ये फूल सा भी नजर आ रहा होगा, और एक भाखड़ी बोलते हैं, ये भाखड़ी टाइप है, वो नीचे से पसरी हुई होती है, वो अलग है और ये अलग है। इसका क्या नाम बोलते हैं आप? गोखरू बोलते हैं, गोखरू बोलते हैं इसको देसी भाषा में। तो गोखरू के नाम से भी आप इसकी पहचान कर सकते हो। तो इसकी दवाई सुखाने के बाद भी काम आती है, गिल्ले में भी काम आती है। और जो सबसे पहले जो अपने, वैसे तो आप पता है भाई, ये सभी बुजुर्ग देख रहे हो आप, ज्ञानों के भंडार बैठे हैं, मैंने इनसे भी सीखा है, मेरे माँ बाप दादा से सीखा है, और हमेशा हम ये भाई बुजुर्ग बैठे रहते हैं, बुजुर्गों में बैठना अपना शुरू से ही अच्छा रहा है, उनसे सीखा है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे हर पशुपालक तक वो ज्ञान पहुँचे, जिसका वो फायदा उठा करके अपने डेयरी फार्म को अच्छी तरह चला सके। अंग्रेजी दवाइयों का आप प्रयोग करते हो करो, मेरे को किसी चीज़ से मनाही नहीं है, लेकिन अगर कोई देसी जड़ी बूटी में विश्वास करता है तो वो भी इनका रिजल्ट देख सकता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो जब किसी भी पशु को, छोटे पशु हो बड़ा पशु हो, उसको दस्त लग जाते हैं, तो उसका सबसे जो कारगर उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, इसको गोखरू को पानी में भिगोते हैं। इन सबसे पहले इनके जड़ों को मिट्टी जो इनकी उतारी जाती है और ऐसे पानी में भिगोया जाता है, तो आप देखोगे जैसे एक चिकना पदार्थ टाइप ये बन गया। मतलब साथ में अगर हम उसको उठाएंगे तो पानी भी साथ उठता है, ये समझो। अगर थोड़ी देर आप इसको भिगो के रखोगे तो ये पानी भी गाढ़ा हो जाता है, गोंद टाइप हो जाता है। तो हम अगर किसी भी, कितना भी गहरा पशु को कितना भी ज़्यादा दस्त लग रहे हो, अगर उसको हमने छोटा काप है तो थोड़ा, और बड़ा काप है तो आधी बाल्टी तक हम उसको पानी पिला सकते हैं। इसको घोड़ा हुआ, इसको कितनी देर भिगोना आप अभी आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप कम से कम इसको 2 घंटे तक भी भिगो के इसको रख सकते हो। और ये जो पानी बन जाता है चिकना, इसको जो छोटा कप है तो 1 कप पानी उसको डायरेक्ट पिला दे, उसके दस्त बिल्कुल बंद हो जाएंगे 2 टाइम देखते ही साथ। एक टाइम में एक बार दे दें, ज़्यादा दस्त है तो दोनों टाइम दे सकते हो। और बड़ी भैंस के अगर पतला गोबर करके दस्त लगती है तो उसको 1 बाल्टी भी आप पानी पिला सकते हो, 5 से 7 kg तक पानी उसको घोल करके। रही मात्रा, इसको अगर तोल करके भी अगर हम इसको सीधा भिगोएं तो 1 kg तक भी ये बहुत हो जाती है। तो ये तो फार्मूला था नंबर 1। और हमारे बुजुर्ग जो है उनके और भी कई फायदे हैं, वो भी उन आप लोगों को मैं एक एक करके बताऊंगा, और आप नोट करते जाना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। या आप मांस फूड के कांति उसमें भी काम हुआ है, मानस का तकलीफ हो बासी की उसमें भी काम हुआ है। सुनना भाई, आपने नोट करना। पहले क्या बताया, जब कोई भी फूल दिखाता हो पशु, उसमें भी काम आता है। नंबर 2, बवासीर की बीमारी हो पशु में, आदमी में, आप समझ गए। पशु में कैसे, जब वो गोबर का रास्ता कई बदला वो दिखाता है,
खालसा तो उसको कैच ही दिखाते हैं, कहीं कहते हैं भाई ये क्या हो गया, उसमें भी ये काम करता है। और आदमी की जो भाई देसी भाषा में कैच बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में पैच बोलते हैं शायद उसको, तो उसमें ये काम करती है। और उसके बाद Ano kanitwayam kam kare ठंडी चीज हो है और लेने की माँ करिए तो क्या पता है ना आने वाले बोलते हैं कि ना कच्ची कच्ची ना नेक्स्ट इन पीस की ना कई आदमी बोलते हैं ना वो खा भी गए ना गुंडों में लाइक ना ये देखो एक बार इस टाइप का ये काटिले जो लगते हैं जैसे काटा होता है ना, ऐसे ये चुभता भी है। तो ये पहचान बता रहे हो आपने, ये चीज़ मिलेंगी। अच्छा, इसको सुखाने के बाद क्या क्या काम में लेते हैं? बूंद बनाते हैं इसका, सुखा की ना मैं एक सिम पीस की ना रुपये बूंद में मिलाई खा है बूंद में मिलाते हैं। बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा अच्छा, ये उल्टी में काम करती है जी। हाँ, और दस्ता में काम कर रहा है ये और दस्तों में भी दस्तों में काम कर रहा है। हाँ जी, मरोड़े वारोड़े लाग गए पेट्रोल और काम चले दिया और बुंदे में काम करेंगे, पचड़ी और पचड़ी में काम करेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि दवाई एक है और कई रोगों का दवाई नहीं है, 100 रोगों की बोलते हैं ना एक दवाई। तो इसको पूरिया ज्ञान की ये बात हो रहा है, सारे रोगों की दवाई पूरिया ज्ञान की। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक आधे जो ऐसे बात बताते हो आपसे हमारे को काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो हाँ, ये तो बहुत बढ़िया चीज होती है। बकती है पकड़े के बाद देखना कि कितना पढ़ाता है। अच्छा अच्छा, तो ना गिरान पड़ा हुआ इसका वो भी जी बहुत ज्यादा नो ये ऐसे पूरा गुच्छा टाइप सा बन जाना है। तो अब सारा 10 मिनट में दौड़ा बननी इसकी बागन तोड़ तोड़ के ना ये जो बाकी है इनको तोड़ करके आम का चूर्ण बनता है। इनका तो दोस्तों आप लोगों ने पहले भी देखा है, मेरे को जो जितना नॉलेज होता है मैं बताता हूँ, जो मेरे बुजुर्गों को है उतना मेरे को तो देखो हो नहीं सकता, लेकिन मैं इनको सीख करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। तो आप जो साथी इस चीज़ को नोट करना चाहता है नोट कर लेना। और इसकी मात्रा कैसे लेनी है वो मैं बता देता हूँ। छोटा पशु है तो उसको थोड़ी खुराक, बड़ा है तो ज़्यादा खुराक। यानी कि बड़े को मैंने बता दिया भाई आधा बाल्टी मतलब हो गया 5 केजी पानी में अगर हम इसको घोड़ के पिलाएंगे तो उसको फायदा पहुँचेगा। अगर दूसरा छोटा बच्चा है 1 महीने का है या 15 दिन का है तो उसको आप समझ चुके होगे तो आधा गिलास काम करेगा या आधा कप काम करेगा। तो ये क्वांटिटी होती है समझने की। तो उसके बाद आप लोगों को इसके फायदे बताए। दस्तों में, उल्टी में भी काम कर, उल्टी में काम कर उल्टी में भी। तो आप कभी इसको देखा है, इस्तेमाल किया? जब मैं सुक्की लाता हूँ मैं तो अपने गुर्दे की बीमारी का शाम को भेज दिया। अच्छा, और निर्नावासी करके गरम करके तो एक बार आप निर्नावासी कैसे पीते हुए शाम को तो भेज दिया। हाँ, गिलास में आधा गिलास पानी का, ठीक है, सुक्की। हाँ सुक्की, हाँ, तड़का नस्ल चाड़ो और उसमें टोपियम करो, फिर ठंडी करो, फिर पियो। उसका आधा घंटे तक कुछ नहीं करो। अच्छा, गुर्दे में क्या काम करती हूँ? उर्दू का से काटना पड़ रहा है वो ठंडे में थोड़े। तो मेरे दोस्तों सुना, एक और जो हमारे चाचा जी हैं, अंकल जी हैं, उनसे हमारे को एक चीज़ और सीखने को मिली। मेरे को पता भी नहीं था, इधर बैठे बैठे भी चाचा जी ने खुद ये आर्ट के उसमें भी काम ली हुई है, गुर्दे के उसमें काम में ली हुई है, पथरी के। तो कितना बेचते हो आप उसको? 1 चम्मच? हाँ, 1 चम्मच, 1 चम्मच पानी ना पड़ा है, हाँ 1 चम्मच पीसी हुई 1 चम्मच लेकर के पानी में भिगोना, आधा गिलास पानी में भिगोना, फिर उसको सुबह मारना है। बाहर में उसको टोपियम फिर उसको पियो ठंडा। आधे घंटे में चाय पी दो। 8 घंटे तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है। ये मोटा परहेज है। मेरे को पथरी में मत खत्म, इसी से खत्म हुई। तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ी दवाई आप नोट कर लेना। ये चीज़ आप लोगों को पता है, बड़े बड़े जो वैद्य हैं उनसे या बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कई पैसे देते हैं हमसे, किसी का ऑपरेशन बोल देते हैं पथरी का, किसी का कुछ दे देते हैं। आपके पास जो अपने चाचा जी बैठे हैं उन्होंने खुद इसको पथरी के रूप में भी यूज किया है। देखो मैं कोई ये दावा नहीं करता कि भाई आपका 100% भाई पथरी कट जाएगी, ये हो जाएगी। अगर आपने विश्वास हो तो इसको जरूर एक बार यूज करके देख सकते हो। अगर डॉक्टर की दवाई पे विश्वास है तो भाई डॉक्टर की बिना साथ ही आप कहीं भी ले सकते हो, कोई किसी की मनाही नहीं है। तो ये कभी ना पंसारी का दिव्य पड़े पंसारी के। हाँ, कहने का मतलब तो अगर हम पंसारी की किसी दुकान पे जाएंगे तो हमारे को काफ़ी ये महंगा मिलता है। लेकिन अगर आप अगर इसको पहचानना सीख गए तो गांव में या खेतों में हर जगह आपको ये चीज़ मिल जाएगी और आपको आसानी से उपलब्ध होती रहेगी। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ, ऐसी जो अच्छी वीडियो हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, ताकि एक से एक कोने तक पहुँचे, एक से एक पशुपालक तक पहुँचे, एक से एक किसान तक पहुँचे,
हर आदमी तक अगर ये वीडियो जाएगी तो उसको इस औषधि का पता चलेगा और इन गुणों का फायदा उठा सकते हैं। पशुपालक साथी इसको भैंसों के रूप में दस्तों का उसको ठीक करने के उसमें काम में ले सकते हैं। और जैसे खुरी दिखाती है तो उस चीज़ में यूज कर सकते हैं। जो इंसान है उनके भी अगर दस्त है और पैर जो बोलते हैं यानी कि बवासीर की बीमारी जो बोलते हैं, इसमें ये काम करती है, दस्तों में काम करती है, उल्टी में काम करते हैं, वो खत्म करते हैं और पथरी के से पत्नी को गुर्दे की पथरी को भी बाहर निकालने में काम करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एक औषधि और 100 रोगों की दवाई एक है। और ना आपसे कुछ इसे अगर किसी को नहीं मिले, कोई मेरे नज़दीक का है तो मेरे पास आकर के भी इधर से ले जा सकता हूँ, आपको ला के भी दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और उससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया दोस्तों, 2 चीज़ों की दवाई मैं हमेशा फ्री देता हूँ, कभी ट्विस्ट वैसे नहीं देता। कभी किसी पशु के आँख में फल्ला हो गया सफ़ेद और वो कट नहीं रहा तो आप मेरे से डायरेक्ट आकर के वो कम, ये एक सावधानी रखना, 20 या 25 दिन से कम की वो चोट हो तो वो जो सफ़ेद या पूरी आँख दिखना बंद हो जाती है, मैं उसका पाउडर बना करके दूंगा, वो आपका फल्ला कट जाएगा। 1 रुपया भी मैं आपसे पोस्ट में नहीं लूँगा। तो जो भी साथी मेरे नज़दीक से हैं या दूर के हैं, अगर इधर तक पहुँच सको तो मेरे फार्म पे पंदूरा फार्म पे पहुँच के ये सोच ले सकते हो। मेरे को कोई भी इसकी हिम्मत या पोस्ट आपसे नहीं हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुँचाना है।